टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। बेसिकली आज के इस सेशन में हम 12 अप्रैल यानी कि आज के जो CHSL एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस है विश्व टीबी दिवस जो है किस दिन को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस जो है यह 24 मार्च को मनाया जाता है। किस दिन को? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और हम देखते होते हैं कि यह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। किससे? तो बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से होने वाला रोग है। और जीवाणु शब्द को जो पहले बार दिया गया था एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था और जीवाणु के जनक के रूप में जाने जाते हैं किन्हें? तो ल्यूवेनहॉक जाने जाते हैं जीवाणु के जनक के रूप में। और हम देखते होते हैं कि यह टीबी रोग से जो सबसे ज्यादा प्रभावित अंग होता है यह होता है लंग्स, फेफड़ा। कौन? फेफड़ा। और यह जिस जीवाणु के कारण होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस भारतीय राज्य की है? तो केरल की सर्वाधिक साक्षरता दर है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सबसे कम जो साक्षरता दर है यह है बिहार। पाथवे टू गॉड के लेखक यह है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी के द्वारा और एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी कि सत्य के साथ प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है कौन सी होती है? तो सैंडी लोमी सॉइल यानी कि बलुई दोमट मिट्टी जो कि रेतीली मिट्टी होती है यह काजू की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। पाल वंश के संस्थापक के रूप में किसे जाना? तो गोपाल को जाना जाता है पाल वंश के संस्थापक के रूप में। और इनका जो कालखंड रहा, शासनकाल रहा 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक रहा। इनके बाद धर्मपाल, देवपाल, महिपाल ये सभी शासक आए। नीलाथोथा ब्लू विट्रियोल किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को बोला जाता है यहाँ पर ब्लू विट्रियोल, नीलाथोथा। अब देख लीजिए यहाँ पर व्हाइट विट्रियोल अगर पूछा जाए तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, रेड विट्रियोल पूछा जाए तो कोबाल्ट सल्फेट हो जाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल पूछा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। और अगर बात किया जाए कॉपर सल्फेट की तो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 107 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग जो है 94 है। कोशिका का सिद्धांत जो है किनके द्वारा दिया गया था? यह स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था 1839 ईस्वी में। और कोशिका की खोज जो की गई थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और हम देखते होते हैं कि अगर बात किया जाए लाइसोसोम की जो खोज की गई थी डी डुवे के द्वारा की गई थी। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है। राइबोसोम की अगर बात की जाए तो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और इसकी खोज GE पैलाडे के द्वारा की गई थी। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो इसको पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। और इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो की गई थी सी बेंडा के द्वारा की गई थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने भारत की टेस्ट मैच की कप्तानी की है? विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर जो नियुक्त हुए हैं ये हैं उमेश सिन्हा। और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर जो नियुक्त हुए हैं ये हैं सुनील अरोड़ा जो कि 2 दिसंबर 2018 से अब तक पद पर बने हुए हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है एक संवैधानिक निकाय होता है। और इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 में की गई है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव कराने का जो जिम्मा होता है किनका होता है? निर्वाचन आयोग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? दिल्ली और आगरा जो है यानी कि आदि से इसे याद रख लीजिए, आगरा दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध भारत के किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर पार्क है कहाँ बनाया जा रहा है? यह मध्य प्रदेश में। दूध के पाचन के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन होता है जो कि 3 साल तक, एक बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक सेक्रेशन स्रावित होता है यह हार्मोन। इसके बाद शरीर में इसका निर्माण होना बंद हो जाता है। लेकिन रेनिन के अलावा जो लैक्टेज एंजाइम होता है यह
दूध के पाचन में मदद करता है, जो कि आंत में पाया जाता है, जो कि आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएमआर का फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है एएमआर का फुल फॉर्म। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? .tmp या .temp होता है टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन। जैसे अगर आप वर्ड के फाइल को देखे होंगे तो उसमें .doc रहता है उसके लास्ट में, जो कि एक्सटेंशन होता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सरयू नदी के किनारे बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, अयोध्या, ये सभी बलिया शहर नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर है। और इसमें से क्वेश्चंस पूछा गया था, ऑप्शन था कौन सा? तो अयोध्या ऑप्शन था, अयोध्या ऑप्शन था। यह नदी उत्तराखंड से निकल करके उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों राज्यों में बहती होती है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। यह किसका नाम है? वैज्ञानिक नाम है तो आलू का। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है यह क्या है? तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है यह है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति से। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ये कौन है? हिमा कोहली, जो कि फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट है। अब जो क्वेश्चंस है यह है एक्स्ट्रा 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस है 1977 में भारत के पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई दोनों, जो कि भारत के पीएम थे 1977 में। रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वल्कनीकरण का उपयोग किया जाता है रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला मुस्लिम निदेशक, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? वो 93। भारत का सबसे स्वच्छ शहर? इंदौर, इंदौर, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हिंदू क्यों हूं के लेखक शशि थरूर। शशि थरूर किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? द शेप ऑफ वाटर, पानी की आकृति। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। हंसाने वाली गैस का नाम? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखते हैं। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अफीम पोस्ता का साइंटिफिक नेम? यह है पापावर सोमनिफरम। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति? यह क्वेश्चन हमारा पहले का बनाया हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा गया। यह क्वेश्चंस जो है हम पहले ही इसको बना करके स्लाइड को रखे थे। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है यह है 72 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता? दादा साहेब फाल्के। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फ्रीऑन गैस। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर है? तो असम। और यह किस जिले में स्थित है? पातालपुरी जिले। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा गया तो वहां पर कानपुर होगा, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वहां पर कोयम्बटूर होगा। ओके। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गोल्डन गर्ल एवं उड़नपरी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और अब जो है हम CHSL जो सेकेंड फेज में सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हो सके तो 25 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।